तो नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम एडवोकेट पंकज दीक्षित है। आज मैं चर्चा करूंगा सीआरपीसी की धारा 319 के बारे में, जो अक्सर चर्चा में रहती है। जांच और विचारण के दौरान जब कोई व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है और साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि इसने ऐसा अपराध किया है और इसको विचारण के लिए तलब किया जाना चाहिए, तो उस व्यक्ति को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में तलब किए जाने का प्रावधान धारा 319 सीआरपीसी में किया गया है। तो आज एक हमारे मामले में, जिसमें मैं डिफेंस साइड से था, एक्यूज साइड से था, 376F और 5L/6 का केस था, जिसमें वादी मुकदमा ने पहले एफआईआर लिखवाया। एफआईआर लिखवाने के बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन के बाद में पुलिस ने मामले को फर्जी पाया। फर्जी पाए जाने पर उसने जो है न्यायालय पर एफआईआर यानी फाइनल रिपोर्ट यानी खात्मा रिपोर्ट यानी अंतिम आख्या प्रस्तुत कर दी। उसके बाद में वादी मुकदमा ने प्रोटेस्ट किया और जो फाइनल रिपोर्ट था उसको चैलेंज किया। उसने अपने ग्रीवांसेस को मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा। मजिस्ट्रेट ने उस पर सुनवाई किया। सुनवाई करने के बाद में उसको मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर दिया। परिवाद के रूप में दर्ज करने के बाद में वादी का बयान हुआ। जो कथित विक्टिम थी, जिस लड़की के साथ में बलात्कार होना, अपराध होना बताया था, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, उसका बयान दर्ज हुआ और 202 के रूप में अपने साक्ष्यों का उसने बयान करवाया न्यायालय के समक्ष, जिसके आधार पर न्यायालय ने जो है 3 अभियुक्त को जो है 376 की धारा में 376F/5L पॉक्सो में न्यायालय ने तलब किया। और दौरान ट्रायल वादी ने अपना अभियोजन साक्ष्य के रूप में अपना बयान दर्ज कराया, अपना मुख्य परीक्षा करवाया। उसके बाद में जिरा हुआ। उसके बाद में जो कथित विक्टिम थी उसकी मुख्य परीक्षा करवाया, उसका जिरा हुआ। और उसके बाद में अपने एक अन्य साक्षी को भी पेश किया, उसकी भी मुख्य परीक्षा हुई और जिरा हुआ। इसके बाद में जो है वादी मुकदमा ने एक धारा 319 सीआरपीसी के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि जिसमें एक अतिरिक्त जो महिला थी जिसे अभियुक्ता के रूप में तलब किया जाए, चूँकि ये बताया कि उसकी साजिश से ही अपराध हुआ था। जिसमें मैंने डिफेंस साइड से, एक्यूज साइड से, मैंने जो प्रपोज एक्यूज थी उसके साइड से मैंने डिफेंस किया और अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया, आर्गूमेंट किया। तो हमारी दलीलों को न्यायालय ने कंसिडर किया, सुना और मैंने जो सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय की जो विधि व्यवस्था थी उसको भी न्यायालय के समक्ष पेश किया था। तो न्यायालय ने हमारे फैक्ट को, हमारे आर्गूमेंट को और हमारे दिए गए विधि व्यवस्था को कंसिडर किया और 319 सीआरपीसी का जो प्रार्थना पत्र था उसमें ये पाया कि जो अभी तक पत्रावली पर एविडेंस आए हैं उसमें इस महिला के दोष सिद्धि की कोई संभावना नहीं है। इसलिए इसको मात्र तकनीकी कारणों से कुछ साक्ष्य आए हों तो उस आधार पर किसी व्यक्ति को, किसी महिला को या किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में नहीं तलब किया जा सकता है। और ये माना कि जो है ये ट्रायल को विलंब करने के आशय से ऐसा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो है इस मामले को 319 के प्रार्थना पत्र को निरस्त करना उचित समझा और उचित किया। तो आज एक प्रकार से जो हमारी जो क्लाइंट थी, जो प्रपोज्ड एक्यूज के रूप में जिसको तलब किए जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसको न्याय मिला है और 319 का जो प्रार्थना पत्र वादी के द्वारा फर्जी तरीके से दिया गया था वो फर्जी पाए जाने पर निरस्त किया गया है। तो ये एक बड़ी जीत है, एक बड़ा मामला है। क्योंकि बलात्कार के मामले में अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष तलब होना पड़े तो निश्चित रूप से उसको जेल जाना स्वाभाविक हो जाता है। जेल जाने के बाद में उसको बेल मिल जाती है। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जीत है और क्लाइंट को न्याय मिला है। मैं ऐसे अवसर पर ऐसे न्याय करने वाले न्यायाधीश महोदय को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। दीक्षित लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू।